गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी। यहाँ दुबई में सुबह के 5 बज रहे हैं एंड आई हैव जस्ट डन माय मेडिटेशन। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। मुझे पता है आप सब सो रहे हो, बिजी हो बच्चों को स्कूल भेजने में, आप बाद में वीडियो देख सकते हो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो बच्चा रोता है। पैदा होते क्या करता है, बच्चा रोता है, हम उसको एक खिलौना देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड बच्चा चुप हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, रोता है, हम डिस्ट्रैक्शन के लिए स्कूल भेज देते हैं एंड बाद में हम उसको कंपटीशन के लिए स्कोर्स बताते हैं, भैया बिजी रखते हैं। बेसिकली हम डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं। फिर स्टेटस आ जाता है, फिर शादी आ जाती है, फिर बच्चे आ जाते हैं। इंसान का जो ये रोना है, ये जो तड़प है, ये ख़त्म नहीं होती है एंड इंसान सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। अभी एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, छोटा घर है, उससे बड़ा घर है एंड बच्चों के ऊपर काम करना है, एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है। सो वी काइंड ऑफ कीप आवर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। सो मेडिटेशन इज योर, बट इंसान डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होती है इंसान दोबारा रोने लग जाता है, दोबारा सैड हो जाता है। हम लोग सैड क्यों हैं? सब 2 कारण है। पहली कारण, जब हम पैदा होते हैं हमारा कनेक्शन हमारे सोर्स से टूट जाता है। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो खुश रहते हैं वो होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे एक मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। मेडिटेटिव स्टेट क्या है कि पास्ट का कोई हिस्ट्री नहीं है बच्चों का, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, दे आर जस्ट एट द प्रेजेंट मोमेंट। पता है गाइस, जैसे मैं काम कर रही होती हूँ ऑफिस का एंड सोफ़ी आ जाती है, जनरली एक माँ चिल्लाएगी मुझे काम करने दो, बट मेरे को ये पता है कि सोफ़ी इज़ द ओनली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग, जिंजर एंड सोफ़ी घर के अंदर, मेरा डॉग एंड सोफ़ी, जो कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आते हैं। सो जितनी बार सोफ़ी मेरे पास आती है, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में खोए हुए रहते हैं। मे बी मैं फ्यूचर का कोई जो फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है उस पर रिसर्च कर रही हूँ, बट वो सब फ्यूचर है। तो जितनी बार सोफ़ी मेरे पास आती है वो मेरे ब्रेन के लिए एक रीसेट होता है टू गेट एट द प्रेजेंट मोमेंट। मैं अभी मेडिटेशन करके उठी हूँ। सो मेडिटेशन क्या है, आपको यही सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जैसे ही मेरा मेडिटेशन ख़त्म होता है, इट्स अ रिमाइंडर कि इसी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करना, ठीक है। सो जब आपका कनेक्शन वापस आपके सोर्स से होने लग जाता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हो। जो आपके वरीज हैं वो फ्यूचर में हैं, ठीक है। फिक्र करना, जो आपकी दर्द है वो पास्ट में है। सो अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लो, जो कि थ्रू मेडिटेशन होता है, देन देर इज नो पेन, देर इज नो सफरिंग, दिस इज जस्ट अ ब्लिस। अ ब्लिस इज के वी आर जस्ट ट्रैवलर्स। जैसे कोई आया है और गया है, ऐसे ही हमने भी जाना है। सो जितना टाइम यहाँ पर है या हम लोगों ने ट्रांजिशन होना है, उतना टाइम खुश रहो। सो गाइज, मेडिटेशन मैं कभी नहीं भूलती हूँ एंड अब मैं एक और चीज़ इंटीग्रेट कर रही हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार योगा। आई हैव नेवर डन दैट, बट धीरे धीरे ये समझ में आते जा रहा है कि बॉडी, हाँ पहले जैसे हो क्या होता था, मैं अपने चैनल पे जब एक्सरसाइज करवाती थी, मैं वो 1 घंटा कोशिश करती थी मैं कैलोरीज बर्न करूँ। एंड नाउ आई हैव अंडरस्टूड, बॉडी किसी भी शेप में है, किसी भी साइज में है, आई स्टिल सेलिब्रेट माई बॉडी। एंड बस फ़र्क ये है कि आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल साइज या स्मॉल से एम साइज पे आना पड़ता है। सो बॉडी को मैं सेलिब्रेट करती हूँ अनटिल एंड अनलेस आई एम वेरी हेल्दी। सो गाइज, आप लोग भी सुबह ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। मैं मेडिटेशन कौन सी करती हूँ, मैं बेसिकली चक्रा एक्टिवेशन करती हूँ। 2 चक्रा नीचे की तरफ होते हैं, 3 चक्रा बीच में, हार्ट चक्रा, एंड फिर 2 ऊपर की तरफ, 7 चक्रास। तो मैं करती हूँ ओम। तो जब मैं बोल रही हूँ तो मैं नीचे के 2 चक्रास पे ध्यान दे रही हूँ। जब मैं ओ बोल रही हूँ मैं हार्ट चक्रा पे ध्यान दे रही हूँ। और जब मैं म बोल रही हूँ तो मैं अपने ब्रेन चक्रा पे ध्यान दे रही हूँ, लाइक ऊपर वाले चक्रास पे जो हार्ट से ऊपर है। सो गाइज, ये मैं तब तक करती हूँ जब तक राइट फील होता है, और उसके बाद कंप्लीट मेडिटेशन साइलेंस में। मैंने बहुत तरीके की मेडिटेशंस
ट्राई किए हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन. द रीज़न बींग ऑफ द फ्रिक्वेंसीज. एंड का मतलब है कि नीचे के 2 चक्रास वो लंबा नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत एग्रेसिव हो जाओगे लाइफ में. बेसिकली आपको आपका दिल खोलना है. हार्ट शुड बी ओपनड. योर हार्ट शुड बी लाइक वेलकमिंग एवरीवन. सबको एक जैसा देखना है. तो ओ लंबा होता है, फिर म छोटा होता है. ठीक है, दैट्स व्हाट आई डू इट. एंड आप लोग भी मॉर्निंग में ज़रूर मेडिटेशन कीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए. एंड हो सके तो हफ्ते में 1 से 2 बार योगा कीजिए. मैं भी, मेरी जो ग्रोथ है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ होती है. तो मैं बहुत मेक श्योर करती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा हो. अगर आप देखोगे मैं कोई बॉडी गोल ज़्यादा नहीं डालती हूँ. हाँ, रोज़ एक्टिव रहती हूँ बिफोर आफ्टर. बट मुझे एक इंडेक्स है मेरी लाइफ में जिसको मैं मेजर करती हूँ. जैसे आप रोज़ अपना वेट मेजर करते हो, है ना. मैं पहले 65 की थी, फिर मैं 60 की हुई, फिर मैं 55 kgs की हुई. क्या आप ये मेजर करते हो कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है? पहले अपने थॉट्स को, जैसे मैंने अब मेडिटेशन ख़त्म करी है, अब मैं अपना MCT फैट जो कीटो पाउडर है हमारा, उसके साथ थोड़ी सी कॉफ़ी लूँगी और साथ साथ मैं अपना हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर करती हूँ कि यार हाउ आई एम फीलिंग एंड आई एम हैप्पियर एंड हैप्पियर एंड हैप्पियर गाइज. सो डू मेजर योर हैप्पीनेस इंडेक्स. एंड वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम? यू स्टार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. एंड और उसके बाद कोशिश करो कि पूरा दिन क्या चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ का रिमाइंडर दिलाती हैं कि आपने वापस प्रेजेंट मोमेंट में आना है. मेरे लिए वो मेरी बेटी है. स्पेशली मेरी सबसे ज़्यादा मेडिटेशन होती है वीकेंड के ऊपर, क्योंकि वीकेंड पे सोफ़ी घर होती है. तो सोफ़ी जितनी बार मुझे डिस्टर्ब करती है, जिसको हम माइंड डिस्टर्ब कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ रिमाइंडर. सोफ़ी, मेरा ऑफिस ऊपर है एंड सोफ़ी नीचे है. सो सोफ़ी जब भी नीचे से ऊपर आती है मुझे बोलती है मम्मा, आवाज़ लगाती है. इट्स अ रिमाइंडर, पलक तू कहाँ खोई हुई है, कम टू अ प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है. सो गाइज प्लीज डू शेयर दिस वीडियो and start meditating. You will see a change in your skin. You will see, I will Instagram पे मैं post करती रहती हूँ stories without any kind of makeup or filters and morning के अंदर and with time and time मुझे पता है 6 step skin care, 8 step skin care, it definitely helps. but जो अंदर से glow आता है वो आता है when you start meditating, when you start connecting with your source. ठीक है. सुरेंद्र, गुड मॉर्निंग जी. कृष्णा, गुड मॉर्निंग. आई होप आप लोग मेडिटेशन करोगे. अगेन आई एम टेलिंग यू द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन विच आई बिलीव इज एक्चुअली सोफी, बिकॉज शी रिमाइंड्स मी दैट फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, पास्ट किसी को पता नहीं है. द ब्लिस इज इन प्रेजेंट मोमेंट. एंड जैसे मैं सोफी को देखती हूँ, आई वुड से थैंक यू गॉड, थैंक यू दिस सोल सेलेक्टिंग मी योर मदर. आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ हाउ ब्लेस्ड. पता है गाइस, मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम लोगों के अंदर कितनी एजिटेशन है. हमारे घर पे क्रिस्टी काम करती हैं. हाँ, शी इज़ आवर हेल्पर. तो सोफ़ी ने मुझे रिमाइंड करवाया कल कि मम्मा आप मुझे चीज़ों के लिए टोक देते हो, आपने क्रिस्टी को कभी टोका भी नहीं है. तब मैंने ना अपने आप को सोचा कि पिछले 1.5 साल से हमारे साथ काम कर रही है क्रिस्टी. एंड ऐसा नहीं है, शी इज़ द परफेक्ट सोल, शी फॉरगेट थिंग्स, वो भी गलती करती है जस्ट मेरी तरह. कितनी बार मैंने क्रिस्टी को डांटा है एंड द आंसर इज़ 0. कितनी बार मैंने सोफ़ी को डांटा है पिछले 7 साल में, आंसर इज़ 2 to 3 times, where she actually crossed her boundary to see the consequences. कि यार मैं बाउंड्री क्रॉस करती हूँ, ये करेगी क्या. एंड जिंजर को मैंने कितनी बार डांटा है, अगेन 1 to 2 times. द रीज़न वॉज वट एवर द रीज़न इज. सो एजिटेशन आपके अंदर होती है, चाहे आपका हेल्पर है, ये जो आपके घर के आसपास के लोग हैं ना, आपके बच्चे हैं, आपके हेल्पर हैं, एंड आपके हस्बैंड है, आपकी मदर इन लॉ है, ये सब सोल्स आपको ट्रेन करती हैं कि आपने अपनी सोल को कैसे अपलिफ्ट करना है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि क्रिस्टी 2 years कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसके बाद उसको शादी करनी है, शी हैज़ टू गो बैक टू फिलीपींस. एंड आई एम सो हैप्पी कि पूरी ज़िंदगी
पूरी ज़िंदगी क्रिस्टी याद करेगी कि 2 साल वो किससे मिल के आई है, बिकॉज वी स्पॉइल हर, वी पैम्पर हर, माई हस्बैंड लव्स हर सो मच, आई लव हर सो मच, बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। एंड जब मुझे, जैसे आप अच्छी सोल कैसे बनते हो, जैसे क्रिस्टी के टास्क्स हैं। एंड परसों मैंने देखा कि शाम को ना 7:30-8 बजे सोफ़ी को नाइट सूट पहनाना था। जो सोफ़ी के मेन टास्क होते हैं, जैसे कि रीडिंग करवानी है, बातें करनी है, वो सब मैं करती हूँ। और जो बहुत ही मुंडेन टास्क्स हैं, जैसे कि कपड़े चेंज कर दो, नाइट सूट हेल्प करो पहनाने में, ब्रश करवा दो, है ना, ये सब क्रिस्टी करती है। सो आई सॉ क्रिस्टी एट 7:30, 8 o'clock एंड शी वॉज सो टायर्ड। आई सेड क्रिस्टी अभी गो टू योर रूम, 8 बजे से लेके 9, 9:30 बजे तक जो भी तुम्हारे टास्क हैं, टेल मी, आई डू इट। दैट्स हाउ यू हेल्प सोल्स, you know, that's how you help souls, and you start training it from your house. and इससे क्या होता है, आपका कनेक्शन आपके सोर्स से बढ़ता रहता है एंड यू गेट हैप्पियर। गाइज, रिलेशनशिप के अंदर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, हमें सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं रिश्ते, राइट? जब आप किसी दिन ये सोचोगे कि जो मेरा रिश्ता है इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड नॉट टेकिंग, ट्रस्ट मी, रिश्ते के अंदर क्या होता है, 2 लोग होते हैं। एक इंसान, हाय सिमी, हाय प्रतिभा, बहुत प्यारा वीडियो था कल गुजरात वंडर वुमेन का, ओ गॉड आई लाफ सो मच। आप लोग मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट करते हो, ओके। सो रिश्ते, मैं रिश्ते के बारे में बात बता रही थी। मैं आप लोगों से ये सब बातें शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग योगा स्ट्रेचेस को छोड़ के आज, बिकॉज अब मुझे सोफ़ी को उठाना पड़ेगा। तो आप लोग मेक श्योर करना, आप शेयर करना ये वीडियो। सो रिश्ते क्या होता है, रिश्ते 2 इंसान मिलके बनाते हैं। हम लोग जिस दिन, हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, इस रिश्ते में मुझे मिला ही क्या है, इस रिश्ते में उसने मेरे लिए किया ही क्या है, जो किया मैंने किया है। जिस दिन सिर्फ आप इस माइंडसेट से चलोगे कि सिर्फ मैंने ही करना है, मैंने ही ज़्यादा देना है, वो इंसान ज़्यादा खुश रहता है। राइट इट डाउन, इसको लिख लो, इसको बांध लो। मैंने 1 नहीं 150 लोगों के साथ ट्राई किया है। जिस इंसान के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा अपर हैंड हो, हाँ, मेरे को वो ज़्यादा करे रिश्ते में, उस रिश्ते में मैं अनहैप्पी होने लग जाती हूँ। दिस इज़ द जूस ऑफ लाइफ, यू नो, दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न एंड आई एम राइटिंग अ बुक। मैं उस चीज़ के अंदर, मैं एक बुक राइट कर रही हूँ एंड अगले आई थिंक 6-7 मंथ्स में रिलीज हो जाएगी। इट्स कॉल्ड 3 wishes, ठीक है? एंड मैं बाद में बताऊंगी कौन सी 3 wishes हैं। उसके अंदर आई एम राइटिंग एवरीथिंग, मैं सब लिख रही हूँ कि कैसे खुश रहना है, कैसे रिश्ते बनाने हैं, एंड कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे अपना माइंडसेट चेंज करना है पैसे कमाने के लिए। पैसा ईविल नहीं है। एंड अपने फिट बॉडी के लिए 100 परमानेंट रूल्स क्या हैं, ठीक है? ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, डू शेयर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।